दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद केजरीवाल साहब को ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि अब शायद उनको भगवान भी नहीं बचा सकता। उनको बहुत उम्मीदें थी कोर्ट से, लेकिन जिस तरह से कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरह से जजमेंट्स आ रहे हैं करप्शन या कानून के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, लगता है केजरीवाल साहब को अब कोर्ट से उम्मीदें नहीं रही। इसीलिए वो इस हद तक बौखला गए हैं, इस हद तक परेशान हैं कि उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं तक को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है और यहां तक कि भारत के सर्वोच्च पद पे जो राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं उनके भी आदेशों की अवमानना करना शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है? अगर कल को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुद्दा यह है कि इस समय दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ईडी के समन आए थे उनके उल्लंघन के लिए, उनकी अनदेखी के लिए पेशी पे बुलाया था और केजरीवाल साहब ने कहा था अचानक बजट सेशन आ गया है, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं बहुत बिजी हूं बजट के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या, इस पूरे बजट सत्र की कहानी में आपके सामने रखने वाला। हकीकत यह है कि सेशन शुरू 10 दिन हो गए लेकिन केजरीवाल साहब के बजट का अभी तक कोई अता पता नहीं। तो वो जो अचानक बजट सेशन आया था और बजट पे चर्चा होनी थी, वो 10 दिन से तो बजट ही गायब है। तो वो बजट गया कहां? ये रिमाइंड कराया है दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल साहब को, और इसके कानूनी पेचीदगी क्या है वो मैं आपके सामने रखने वाला। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि किस तरह से भारत में संवैधानिक प्रक्रियाएं चलती हैं, किस तरह से देश के कानून बनते हैं, ये सब इसलिए बनाए जाते हैं कि सत्ता में कोई भी दल रहे उसको एक मान मर्यादा के साथ, एक प्रोसीजर के साथ काम करना होगा ताकि देश सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन शायद केजरीवाल साहब ने यह समझ लिया है कि वो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के संविधान से भी ऊपर है। ये उनकी सोची समझी साजिश है या वो ये एरोगेंस दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे पास इस समय जनता ने वोट देके मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, स्थिति यह है कि दिल्ली का जिस कानून के तहत दिल्ली विधानसभा गठित की गई वो है एनसीटी एक्ट 1991, जब दिल्ली को दर्जा दिया गया था राज्य का। हालांकि पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इस पे मैं कई बार अपने वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता, और अगर केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हों तो अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर दिल्ली में अराजकता के अलावा शायद कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एनसीटी एक्ट 1991 का एक सेक्शन है, सेक्शन 27, जो कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। उसका प्रावधान ये है कि राज्य सरकार एलजी को बजट भेजेगी, एलजी उसको अप्रूव करके जब असेंबली में जो भी आएगा, वो जब भी असेंबली में बजट पेश होगा वो एलजी करेंगे, एलजी के माध्यम से होगा, क्योंकि जो एनसीटी का कानून है उसमें जो सरकार है वो एलजी का ऑफिस है। ये फर्क हमें समझना होगा। तो जब वो विधानसभा में बजट जाना है तो वो एलजी के ऑफिस से जाएगा, लेकिन एलजी ऑफिस अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। जब उनके पास वो डॉक्यूमेंट आएगा, एलजी साहब क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली में, वो अपने जो सुपीरियर हैं भारत के राष्ट्रपति, उनको भेजेंगे उनके कंसेंट के लिए, उनसे परमिशन लेंगे कि ये बजट मैं विधानसभा में रखने वाला हूं, आप इस पे अनुमति दीजिए। तो भारत के गृह मंत्रालय, जिसके तहत एनसीटी का कानून चलता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है यहां देखना कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो एलजी साहब वो फाइल भेजेंगे गृह मंत्रालय थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेगा राष्ट्रपति महोदया के पास,
वहां से कंसेंट आएगा, फिर गृह मंत्रालय वापस भेजेगा दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार उसको राज्यपाल साहब को देगी और राज्यपाल साहब फिर उसको विधानसभा में चर्चा के लिए रखेंगे, बेसिकली अप्रूवल के लिए रखेंगे। और ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राज्यपाल साहब के पास दिल्ली की तरफ से बजट बन के आया, दिल्ली सरकार की तरफ से। उन्होंने 15 तारीख को तुरंत राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के लिए भेज दिया। भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन लेके 19 फरवरी को वो बिल, जिसको हम बजट बोलते हैं, वो वापस दिल्ली सरकार को भेज दिया। राज्यपाल से जाना केंद्र सरकार, केंद्र सरकार से जाना राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय से वापस आना केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार से वापस आना एलजी के ऑफिस। ये पूरी प्रक्रिया 4 दिन में पूरी हो गई। लेकिन आज 8 दिन हो गए, केजरीवाल साहब की जो सरकार है, वहां से एलजी का ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 4 दिन में वो फाइल अभी तक एलजी साहब के यहां नहीं पहुंची। इस बात को आपको समझना होगा। अब अगर फाइल एलजी साहब के पास नहीं पहुंची है, तो एलजी साहब उसको विधानसभा के पटल पे कैसे रखेंगे? जब वो विधानसभा के पटल पे नहीं रख पाएंगे, तो इसका मतलब बजट पास नहीं होगा, बजट पे चर्चा नहीं होगी, और दिल्ली के लिए किस काम के लिए कितना पैसा लगाया है, दिल्ली की आमदनी कहां से कितनी होगी, इसका लेखा जोखा किसी को पता नहीं होगा। इसका मतलब एक हिसाब से 31 मार्च के बाद दिल्ली की सरकार डायरेक्शनहीन हो जाएगी या दिशाहीन हो जाएगी, डायरेक्शन लेस हो जाएगी, और ये समझ में नहीं आएगा कि किस डिपार्टमेंट को कौन सा प्रोग्राम कितना खर्चे में कैसे करना है। इसलिए बजट को पास करना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली सरकार ने इस डिले का क्या बहाना दिया है? दिल्ली सरकार ने बहाना यह दिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हम इसीलिए इसका बारीकी से अध्ययन और निरीक्षण कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे एक बात यह बताइए कि जब आप राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए, तो क्या आपने बिना सोचे समझे बजट बना दिया? क्या आपको पता ही नहीं कि आपने बजट में किस डिमांड के लिए कितने पैसे रखे और कौन सा प्रोग्राम चलाया, क्यों चलाया? क्या बिना सोचे समझे दिल्ली का बजट बनता रहा और राष्ट्रपति महोदय की अप्रूवल के बाद आपको पढ़ना पड़ रहा है? पहले क्यों नहीं पढ़ा गया? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। अगर मान लीजिए कल को इनको कोई गलती आती है, तो ये क्या करेंगे? एक ऑप्शन, ये दोबारा एलजी को कहेंगे कि साहब बजट गलत बन गया था, राष्ट्रपति महोदय से दोबारा अप्रूवल ली जाए। ये अपने आप में एक संवैधानिक चुनौती होगी, क्योंकि बजट को आप 2 बार अप्रूवल नहीं लेते हैं एक ही साल में। इसका मतलब जो अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। वो इसलिए कि शायद दिल्ली के मंत्री या पॉलिटिशियन सही काम नहीं कर रहे और वो ब्यूरोक्रेसी को फंसाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब इस बात की परमिशन देंगे, क्योंकि इससे पता लगता है कि दिल्ली में जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सब नकारा हैं, उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि उनको राजनीति से मतलब नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि ये पूरा प्रपंच इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको डिले करने के लिए, जो बार बार वो बोलते हैं अचानक बजट सेशन आ गया, तो जब उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं, बजट बनाया ही नहीं था, तो फिर सेशन क्यों बुलाया? और अगर सेशन बुला भी लिया और ड्राफ्ट भेज भी दिया एलजी के पास, तो पढ़ने की गुंजाइश कहां थी? इसका मतलब केजरीवाल साहब और उनके मंत्री बजट पढ़ते ही नहीं है, इसका मतलब वो अधिकारी बनाते हैं। तो इन मंत्रियों की क्या रोल रह जाती है? फिर मुख्यमंत्री का क्या रोल रह जाता है अगर वो कागज पढ़ते ही नहीं है और बगैर पढ़े एलजी को भेज देते हैं? तो तीसरा कारण यह है कि ईडी के केस से अब उनको बात क्लियर हो गई है कि उनको कोई बचा नहीं सकता। तो अब किसी ना किसी तरह, चाहे किसी भी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन हो, ईडी के सामने नहीं जाना है। और अब तो कोर्ट से भी वो भाग रहे हैं। उनको भी पता है कि कोर्ट में भी झाड़ पड़ेगी, कोर्ट तो कहेगा कानून में ये लिखा हुआ है, आप उपस्थित होइए, और फिर इनके लिए मजबूरी हो जाएगी। अगर ये नहीं गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और फिर कोर्ट भी इनको कंटेम्प्ट के चक्कर में जेल भेज सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है।
इसीलिए इन्होंने ये बहाना बनाया कि हम जो 21 फरवरी को बजट सेशन खत्म होने वाला था, अब सोचिए दिल्ली में 7 दिन का बजट सेशन बहुत होता है, इन्होंने अब इसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च तक। ये क्या चर्चा करेंगे दिल्ली में, क्या बातें होंगी? जब बजट का डॉक्यूमेंट ही पेश नहीं हुआ और बजट सेशन आपने बुला लिया तो क्या चर्चाएं होंगी? तो फिर वहां बैठ के चौथी पास राजा की ये कहानी सुनाएंगे या ये बताएंगे कि मुझे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, या जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उनके खिलाफ बयानबाजी होगी? क्या विधानसभा का बजट सेशन इस काम के लिए होता है? इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का उल्लंघन है। तो क्या ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? यह एक विचारणीय मुद्दा है। दोस्तों, असली मुद्दा यह है कि केजरीवाल साहब ईडी के सामने नहीं जाना चाहते हैं और वो कोई ना कोई बहाना ये कह के कि अगर मान लीजिए 21 फरवरी को बजट सेशन खत्म हो जाता, बजट पास हो जाता, तो फिर ईडी का सम्मन आ जाता। फिर ये क्या बहाना करके नहीं जाते, फिर इनके लिए मुश्किल थी। तो इनको ईडी के सम्मन को टालना है, जितना हो सके टालना है, पेशी नहीं देनी है। तो इन्होंने अब बहाना बना लिया कि साहब कोर्ट में 17 तारीख की डेट है, तब तक हम लटके रहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या कोर्ट हर बार केजरीवाल को इतनी लंबी मोहलत देगा और कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनता रहेगा? यह न्यायाधीशों को भी सोचना होगा कि आप जिस व्यक्ति के साथ लीनियंट हो रहे हैं वो आपकी न्यायिक प्रक्रिया का ही मजाक उड़ा रहा है। अब देखना यह है कि यह बजट एलजी साहब के पास कब पहुंचता है और विधानसभा में इस पे क्या चर्चा होती है, या केजरीवाल साहब कोई और नया खेल खेलेंगे इस बीच। ये तो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय से बजट जब अप्रूव हो गया उसके बाद क्या डिले करना राष्ट्रपति महोदय की या राष्ट्रपति के पद की तौहीन नहीं है? राष्ट्रपति महोदय ने तो अपना काम 2 दिन में कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार को 7 दिन में वो फाइल विधानसभा के पटल पर रखने का टाइम नहीं मिला। और इस बीच उन्होंने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को बहुत कुछ कहा सुनाया विधानसभा में, लेकिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा पारित डॉक्यूमेंट को सदन के पटल पर रखने के लिए एलजी को भेजने की फुर्सत नहीं मिली। क्या यह संवैधानिक संस्था और मर्यादाओं के साथ मजाक नहीं है? आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और जनता को समझना होगा कि हमें किस तरह के राजनेता चाहिए, और भारत की न्याय व्यवस्था को भी समझना होगा कि डेमोक्रेसी के नाम पे क्या अराजकता जायज है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो। क्या किसी को भी इस तरह की अराजकता फैलाने का अधिकार होना चाहिए? यह भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायाधीशों को सोचना होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।